जन्म से लेकर युवावस्था तक माता पिता का सम्मान मान बना के रखती है बेटी, और विवाह के पश्चात पति का मान सम्मान बनाकर रखती है। फिर भी यहाँ तक जवाबदारी पूरी नहीं होती एक बेटी की। जब माँ बनती है ना, फिर एक जवाबदारी दी जाती है कि तुम माँ बन चुकी हो, अब कैसे संस्कार बच्चों को तुम्हें देना ये तुम्हारे ऊपर है। तो एक बेटी का जीवन, एक कन्या का जीवन आसान नहीं होता महाराज। तो जानकी जी कह रही है ये सारे दायित्व सारे कर्तव्य जानकी जी से सुनैना जी ने कहा ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि जो संस्कार माँ अपनी बेटी को देती है ना, वो संस्कार बेटी जीवन पर्यंत मान के रखती है। आज समझाते समझाते नेत्र सजल हो गए माता सुनैना जी के। कहते हैं ना, जीवन में बेटी और ब्याज कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता नहीं लगता। आप ब्याज पे किसी से पैसा उठा लो ना, दिन पर दिन इतना बढ़ता जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब बेटी जन्म ले लेती है ना, तो देखते देखते खेलते खेलते बेटी कब सयानी हो जाती है, कब बड़ी हो जाती है पता नहीं लगता। तो बेटी और ब्याज की आयु का कोई पता नहीं है। छोटी आयु में भी बड़े नजर आने लगते हैं, बड़े दिखने लगते हैं। तो बेटी और ब्याज बड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं महाराज। रात्रि बीत गई, आज भोर की बेला हुई है। सब जनक महाराज के द्वार पर खड़े हुए हैं। आज जब जनक जी के द्वार पर सब खड़े हुए हैं, राजा गुरुजन सब द्वार पर हैं। माता सुनैना जैसे जानकी जी को लेकर आई। जानकी जी ने 2 पक्षी पाल रखे थे, सुर और सारिका, पिंजरे में बंद थे। जैसी वो 16 श्रृंगार में माँ जानकी को सुर और सारिका ने देखा, सिया सिया कह रोने लग गए। समझ गए कि आज शायद सियाजू हमें छोड़कर चली जाएंगी, तो सिया सिया कहकर सुर और सारिका रोने के लिए लग गए। जब रोने के लिए लग गए और यहाँ से जैसे जानकी जू आई, जानकी जू के ऊपर जैसे महाराज जनक की नजर पड़ी। महाराज जनक की जब नजर पड़ी, महाराज दशरथ के सामने जनक जी आए। जानकी जी के पास नहीं गए, महाराज जनक के सामने आए, अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। कहा महाराज मेरी कन्याएं बहुत छोटी हैं, अभी इनमें कोई संसारिक समझ नहीं है। यदि मेरी कन्याओं से, मेरी बेटियों से कुछ गलती हो जाए तो मेरी गलती जानकर उनको क्षमा कर देना, उनको माफ कर देना। मेरे पास और कुछ नहीं था देने के लिए। मेरे पास मेरा जितना भी धन था ना, मेरी जितनी भी संपत्ति थी, वो मेरी जानकी थी। और आज मैंने अपनी सारी संपत्ति जानकी के रूप में आपको मैंने प्रदान कर दी है। और जब हाथ जोड़े महाराज जनक ने, महाराज दशरथ ने भी हाथ जोड़ लिए और कहा भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? अरे मुझे आपके सामने हाथ जोड़ने चाहिए, क्योंकि मैं तो लेने वाला हूं और आप देने वाले हैं। हमेशा लेने वाले से ज्यादा बड़ा देने वाला होता है। मैं तो गरीब था जो आपके पास मांगने के लिए आया था। आप तो वो धनवान हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति अपनी सिया के रूप में, जानकी के रूप में मुझे दे दी। आप तो वो धनवान हैं। उन सब से कहें जो एक किसी घर की बेटी को ब्याह कर ले जाते हैं ना, और बेटी को ब्याह कर ले जाने के बाद उनको क्या लगता हम बेटे वाले हैं तो हम बड़े हैं। भैया आप भ्रम में जी रहे हो। बेटा वाला बड़ा नहीं होता, बेटी वाला बड़ा होता है। जरा सोचो, आपसे घर में कोई आपकी गाय बकरी आप पाल रहे हो ना, कोई आपसे कहे भैया आपने ये गाय मुझे दे दो, तो आपसे वो गाय नहीं दी जाएगी। मैंने पाला है, मेरे घर की गाय है, मेरे आंगन में रहती है। आपसे अपने घर की वो गाय नहीं दी जाती।
उस पिता की छाती से पूछो, 20-22 वर्ष जिस बेटी को पालता है एक पल में आपको दे देता है। तो एक बेटी के पिता से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता महाराज। जिस घर के आंगन में बेटी जन्म लेती है ना, उस घर का बाप राजा होता है। फकीरों के घर में बेटियां जन्म नहीं लेती, उस घर का बाप राजा है जहां बेटी ने जन्म लिया है। जब एक बेटी जन्म लेती है तो अपने साथ में 3 चीजें लेकर आती है, अपने साथ में 3 चीजें लेकर आती है और उन तीनों चीजों को लेकर चली भी जाती है। जब बेटी जन्म लेती है ना, सबसे पहली चीज लक्ष्मी लेकर आती है घर में, लक्ष्मी को लेकर आती है। और जब घर से जाती है तो लक्ष्मी को लेकर भी चली जाती है। जब बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं आज मैं धन्य हो गया, आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और दूसरा, बेटी खुशियां लेकर आती है। जिस घर के आंगन में बेटी खिलखिलाती है, चहकती है, उसकी रौनक जाकर देख लो। और जिस घर के आंगन में बेटी नहीं है, उस घर में देख लो आप वीरान की तरह लगेगा आपको। और जब वहां से जाती है तो दूसरे घर में लेकर चली जाती है। कहते हैं ना, बेटा जब अच्छा निकल जाए, खूब बढ़िया निकल जाए, तो माता पिता का उद्धार कर देता है। कहते हैं लोग वो भी अच्छा निकल आए, सद्गुणी निकल आए तो शायद बेटा माता पिता का उद्धार कर दे, एक कुल को उतार दे। लेकिन महाराज बेटा तो एक कुल को उतारता है, पर जिस घर में बेटी जन्म लेती है ना, बेटी 3 कुलों को उतारती है। 3 कुलों को, एक माता पिता के कुल को भी तारती है, एक अपने पति के कुल को भी तारती है, एक अपने ननहाल के कुल को भी तारती है। 3 कुलों को तारने वाली है बेटी। और लोग कहते हैं मोक्ष मरने के बाद मिलता है, पर जिस घर में बेटी जन्म ले लेना और जिस समय वो पिता उस बेटी का कन्यादान करे तो जीते जी वो बेटी अपने माता पिता को मोक्ष दे देती है। मरने की बात छोड़ दो महाराज, ऐसी वो बेटी होती है। आज महाराज जनक ने देखा तो महाराज जनक की स्थिति ऐसी हो रही है। स्थिति हो क्यों ना, कहते हैं कितना धैर्यवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना धैर्यवान हो, एक पिता के सामने उसका जवान बेटा मर जाए तो वो भले ही लोगों के सामने अपने आंसू छिपा लेता है, अपना दर्द छिपा लेता है। लेकिन जब उस पत्थर दिल पिता के सामने जब बेटी विदा होती है ना, तो पिता अपने आंसू नहीं छिपा पाता। और जानकी जैसी बेटी जहां पर हो, आज जनक जी को लग रहा है कि जानकी जी जाएंगी तो मैं निर्धन हो जाऊंगा, और वास्तव में जब जीवन में भक्ति नहीं रही तो क्या बचा। और जानकी तो भक्ति स्वरूपा है। आज स्थिति ऐसी है कि जानकी जी के निकट नहीं जा पा रहे हैं, निकट जाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि जानकी जी के निकट कैसे जावे। सब लोग कहते हैं ना कि बेटी के विवाह में माँ सबसे ज्यादा रोती है, सब कहते हैं। लेकिन भैया बुरा नहीं मानना, एक बेटी की विदाई में माँ से ज्यादा एक पिता रोता है। माँ तो सबके सामने आंसू बहा लेगी, सबको दिख जाएगा कि माँ रो रही है, लेकिन एक बेटी की विदाई में पिता जितना छिप छिप कर रोता है उतनी माँ नहीं रोती, पिता ज्यादा रोता है। और एक तरह से ये बात भी कह दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ ये सही है कि माँ के होने से मायका होता है, पर मायके में बेटी का अधिकार तभी होता है जब पिता होता है। पिता के रहने से मायके में बेटी का अधिकार होगा, पिता के रहने से बेटी का मायका होगा। जब माँ मरती है तो बेटी रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी बेटी के सामने जब उसका पिता मर जाए ना, धड़ाम से गिर पड़ती है बेटी। कोई सुध बुध उसको नहीं रहती, बस गिर पड़ती है।
क्योंकि एक बेटी जितना अपने पिता से प्रेम करती है उतना प्रेम एक बेटी कभी किसी से नहीं करती जितना प्रेम अपने पिता से करती है। क्योंकि एक बाप बेटी का जो रिश्ता होता है वो सबसे अलग ही होता है। आप घर में रहें, आप रात में 12 बजे भी घर आए ना, तो रात में आपका बेटा भली जाग रहा होगा, जाग के फोन चला रहा होगा, आप गेट में से आवाज देंगे गेट खोलने के लिए, वो सुन लेगा लेकिन सुन के अनसुना कर देगा कि और कोई भी जाके खोल देगा गेट। लेकिन रात के 12 भी बज रहे होंगे, बेटी की नींद भी लग गई होगी ना, और एक बार यदि आवाज कानों में पड़ जाए तो वो घड़ी नहीं देखती कि 12 बजे 1 बजे, तुरंत गेट पर पहुंचती है गेट खोलने के लिए, मेरे पिताजी आ गए। और गेट पे जाके पहुंचती है कि पिताजी आ गए। रात में 1 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, तुरंत पूछेगी पिताजी भोजन ठंडा हो गया होगा, आप बैठिए हम आपको भोजन गर्म कर दें, आप भोजन करके सोइएगा। तुरंत पूछती है। बेटा भली जाग रहा होगा लेकिन एक बार निकल के भी नहीं देखेगा कि पिताजी आए हैं या नहीं आए हैं। जितना प्रेम एक बेटी एक पिता से करती है उतना प्रेम कोई नहीं करता। कभी कभार पता है क्या होता है, जब बेटी घर से जाती है ना, जैसे ही घर से जाती है ना बेटी, तो घर से जाने के बाद किसी घर में बेटी को यदि दुख मिले, किसी घर में बेटी को यदि तकलीफ मिले, तो कभी कभी वो बेटी अपने पिता से पूछती है पिताजी मुझे घर के बदले घर तो मिल गया, परिवार के बदले मुझे परिवार भी मिल गया, एक घर छोड़ा मैंने कोई बात नहीं मुझे दूसरा घर मिल गया, एक परिवार मैंने छोड़ा कोई बात नहीं मुझे परिवार भी दूसरा मिल गया। लेकिन पिताजी एक घर के बदले मुझे घर तो मिल गया, एक परिवार के बदले मुझे परिवार मिल गया, लेकिन पिताजी आपकी तरह प्रेम करने वाला मुझे वहां पर कोई नहीं मिला। जब ससुराल में उसको कोई तकलीफ होती है तो वो कहती है पिताजी घर मिल गया मुझे परिवार मिल गया, पर पापा आपकी तरह प्रेम करने वाला वहां पर कोई मुझे नहीं मिला। एक बेटी किसी चीज के लिए पिता के सामने रूठ लेती है, रो लेती है पिताजी मुझे ये चाहिए, जिद पकड़ कर बैठ जाएगी कि चीज मुझे ला कर दो। लेकिन जब वो छोटी सी बेटी भी जब दूसरे घर जाती है ना, कभी पिताजी से फोन पर बात करे तो कहती है पिताजी अब मैंने रूठना छोड़ दिया, अब मैं बात बात पर रूठती नहीं हूँ, आप समझाते थे ना कि बेटा बात बात पर रूठा मत करो। वो बेटी कहती है पिताजी मैंने बात बात पर रूठना छोड़ दिया, क्योंकि ससुराल में रूठ जाने पर आपके जैसा कोई मनाने वाला नहीं है, माता पिता के जैसा वहां कोई मनाने वाला नहीं है, इसलिए पिताजी मैंने अब रूठना छोड़ दिया, अब मैं रूठती नहीं हूँ। एक बेटी होना महाराज आसान नहीं होता, आसान नहीं होता एक बेटी होना। लोग सोच जरूर लेते हैं कि भाई इनको क्या करना है, घर में है परिवार में है, लेकिन बेटी होना आसान नहीं है। जब एक माता पिता से मैं एक बात कहूं, आपके घर में यदि बेटी है तो उस बेटी को ऐसे घर में देना जिस घर में उस बेटी की इज्जत होती हो, जिस घर में उस बेटी का सम्मान होता हो। कुछ पैसे के लिए, कुछ पैसे के लालच में आप किसी ऐसे बड़े घर में अपनी बेटी को ना दे देना जहां उसको घुट घुट के जीना पड़े। आप अपने घर की लक्ष्मी को ऐसे घर में देना जिस घर में जाके उस लक्ष्मी की पूजा की जाए, उसको धिक्कारा ना जाए, ऐसे घर में अपनी बेटी को देना। क्योंकि बेटियों का जीवन बहुत कठिन है, बेटियों का कोई घर नहीं होता, उनका कोई जहान नहीं होता। बड़ा दुख होता है
किसी किसी घर में देखने को मिलता है ना, जब बेटी ससुराल में होती है, पिता गरीब हो, कुछ ज्यादा धन दहेज ना दे पाए, तो उस घर के लोग उस बेटी को ताने देते हैं, अरे तू अपने घर से क्या लेकर आई है, एक कमी रह गई, ये नहीं दिया तेरे पिताजी ने, वो नहीं दिया, ताने उनको देते हैं। महाराज मैं उनसे कहूं, जिसने पाल पोस कर अपना सारा जहान आपको दे दिया और आप पूछते हो तेरे बाप ने क्या दिया है, तेरे पिता ने क्या दिया है, जिसने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया, 22 वर्ष 25 वर्ष उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, अपनी जिंदगी की सारी दौलत अपनी बेटी के ऊपर लुटा दी, और वो लोग पूछते हैं तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या दिया है। महाराज पिता जब बेटी का विवाह करता है ना, तो इतना कर्ज हो जाता है, कर्ज चुकाते चुकाते पिता का बुढ़ापा आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है एक पिता बेटी के विवाह का कर्ज चुकाते चुकाते, और वो लोग कहते हैं तेरे बाप ने क्या दिया है, तेरे पिता ने क्या दिया है, जिसने सब कुछ आपको दे दिया, फिर भी आप कहते हो क्या दिया है। जब बेटी का विवाह पक्का होता है ना, 4 महीने पहले 6 महीने पहले से एक पिता दिन रात जाग कर मेहनत करता है, मेरी बेटी के विवाह में कोई कमी ना रह जाए, कोई वस्तु देने में कमी ना रह जाए, सब तैयारी करता है, दिन दिन भर रात रात भर सोता नहीं है, मेरी बेटी का विवाह है, उसको ये देना है वो देना है। विवाह में सबके लिए नए कपड़े लेकर आएगा, दहेज में देने के लिए जितना उसका सामर्थ्य होगा छोटी से छोटी वस्तु याद कर कर के रखेगा, एक कमी ना रह जाए, इतना करता है वो पिता। पूरे विवाह में आप सबको देखोगे एक से बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनकर चमक रहे होंगे, लेकिन एक पिता आपको दिखेगा उन पुराने वस्त्रों में ही, उस बेटी के विवाह में भी आपको देने के चक्कर में सब वो ले लेता है, खुद के लिए वस्त्र लेना भी भूल जाता है, इतना वो पिता करता है। और आप कहते हो महाराज एक पिता क्या दिया है एक बाप ने, जिसने अपनी बेटी के रूप में सब कुछ आपको दे दिया, फिर भी आप उसको ताने देते हो कि आपके पिताजी ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। आपसे कहें जिस घर की बेटी ब्याह कर लाओ, जिस घर की बेटी अपने घर में लाओ, कभी उस बेटी के मायके वालों को ताने मत दिया करो कि क्या दिया है तुम्हारे घर वालों ने क्या नहीं दिया। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ आपको दे दिया, बचा क्या है। जिसने अपने हृदय का जिगर का टुकड़ा दे दिया, फिर तुम कहते हो कि तुम्हारी माता जी ऐसे हैं, तुम्हारा पिता ऐसा है, तुम्हारा भाई ऐसा है। कभी ताने मत दिया करो, क्योंकि आप सोचो जो आप करोगे आपके घर में भी तो बेटी है, आप जैसा दूसरे की बेटी के संग व्यवहार करोगे वही व्यवहार आपके साथ में भी होगा। महाराज आज कहते हैं बेटी का दुख कोई नहीं समझ सकता। जब छोटी सी होती है ना, घर में कोई काम कर रही हो, कोई काम करते करते कोई काम बिगड़ जाए ना, तो माँ कहती है बेटा काम को करना सीख ले, अच्छे से सीख ले, क्योंकि तुझे पराए घर जाना है, पराए घर में तू कोई काम नहीं कर पाएगी तो ताने देंगे लोग। तो बेटी वो हृदय में सोचती है कोई बात नहीं, ये घर मेरा नहीं है तो शायद जो दूसरा घर होगा, जो पराया घर होगा, शायद वो घर तो मेरा होगा। जब वो बेटी दूसरे घर चली जाती है, कोई काम बने नहीं, कोई काम बिगड़ जाए, तो वहां पर भी जब सास नन ताने देकर कहती है अरे तू क्या जाने इस घर की रीति रिवाज, तू तो पराए घर से आई है ना, तब उस बेटी के हृदय से एक बार पूछा करो, उस बेटी के हृदय में कितना कष्ट होता होगा। वहां माँ कहती थी कि घर तेरा नहीं है, तुझे पराए घर जाना है, तू तो पराए घर की है। और जब यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि तू तो पराए घर से आई है, घर तेरा नहीं है, वो बेटी एक परमात्मा से पूछती है प्रभु ये घर भी मेरा नहीं है, माँ का घर भी मेरा नहीं है, तो इस जहान में मेरा घर कौन सा है, कौन सा मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊं। कभी
बेटियों से ही ना कहा करो कि तू पराए घर की है या तू पराए घर से आई है। वो तकलीफ एक बेटी किसी से कह भी नहीं सकती। जब लोग ताने देकर कहते हैं कि तू पराए घर से आई है, वो क्या क्या नहीं करती है एक बेटी। जब विवाह होकर जाती है ना, कोई बात ना बने, कोई गलती हो जाए तो वो थप्पड़ खाती है, वो गालियां खाती है। किस लिए? कि मेरे माता पिता के सम्मान पर, संस्कारों पर कोई उंगली ना उठाए। वो वहां गाली खाकर रोकर वहां रह जाते हैं कि यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने। हर कष्ट को सहकर वो वहां पर रह लेती है। क्यों? माता पिता के संस्कारों के कारण। एक बेटी की तरह कोई नहीं कर सकता महाराज, जितना त्याग वो जीवन में करती है। एक निवेदन करूं आपसे, अपनी बेटी को ना दे, वो इतना पढ़ा लिखा दो, अपने पैरों पर खड़ा कर दो। कल को उसको कोई दुख तकलीफ भी आए तो उसको ये धैर्य तो रहे कि मैं अपना जीवन स्वयं पाल सकती हूँ। किसी के आश्रित होकर अपनी बेटी को ना छोड़ो। आज इतनी बेटियां कट रही हैं, इतनी बेटियां मर रही हैं, क्यों? वो अपने आश्रित नहीं है। तो इतना योग्य तो उनको बना दो, आप उनको दहेज ना दो। विचार किया करो, यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा भले उनको लेकर ना दो, पर भले चाहे एक कमरे का घर हो, अपनी बेटी को एक कमरे का घर बना के दो, जिसको वो मान सम्मान से कहे तो ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी का घर है, या मैं रहती हूँ। पर ना आजकल बेटियों की स्थिति आप देख रहे हैं। लोग बात बात पे कहते विवाह हो गया, सिंदूर की कीमत। सिंदूर की कीमत जानते हो? जो चिल्लाते हो कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत एक क्षण में उस बेटी की पूरी दुनिया बदल देती है। एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत उस बेटी के पूरे परिवार को बदल देती है, सब कुछ उसका बदल देती है। साधारण नहीं होता एक पल में किसी दूसरे घर को अपना लेना, दूसरे परिवार को अपना लेना। आज 4 दिन आपसे कोई कहे कि आप दूसरे के घर में जाके रहो, अब 4 दिन नहीं रह सकते, लेकिन वो बेटी पूरा जीवन बिता देती है।